विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र का अंतिम दिन है और सौहार्द बना रहना चाहिए। उधर हंगामा करते हुए विपक्ष ने बहिर्गमन कर दिया। इससे पहले सदन में जनता के मुद्दों की गूंज रही। प्रधानमंत्री फसल बीमा और फसल नुकसान का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में क्या कुछ रहा, ये खास रिपोर्ट देखिए। सांचौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजे से जुड़े सवाल पर उद्योग मंत्री के विश्नोई ने जवाब दिया कि खड़ी फसल में सूखा, भूस्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आपदा, तूफान, ओलावृष्टि को देखकर मुआवजे का फैसला किया जाता है। फसल का सर्वे बीमा क्लेम दिए जाने का आधार है। सांचौर की बात करें तो खरीफ के दौरान 3,213 किसानों को बीमा राशि और रबी में 19,519 कृषकों को बीमा की राशि दी गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सांचौर में 51% किसानों का क्लेम निरस्त कर दिया गया। साफ तौर पर लिखा है कि नियम शर्तों के अनुसार तय अवधि में बीमा कंपनी को सूचित करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खड़ी फसल बुआई से कटाई तक में सूखा, लंबी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, भूसंकलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान, ओलावृष्टि व चक्रपात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार पर देय होता है। सांचौर में खरीफ 2023 में 3217 कृषकों को राशि 3.49 करोड़ का बीमा क्लेम वितरित किए गए। विधानसभा क्षेत्र सांचौर में रबी में 23-24 में 19,519 कृषकों को राशि रुपए 71.71 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए। झालावाड़ में RSLDC योजना में प्रशिक्षण से जुड़े विधायक कालूराम के सवाल पर उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जनवरी 2020 से 2024 तक 110 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 15 आवेदनों को नियमों के अनुसार निरस्त किया गया। राज्य सरकार की कौशल विकास की योजनाएं हैं और कुछ योजनाएं विभागों के साथ मिलकर चलती हैं। कुछ योजनाएं भारत सरकार के साथ मिलकर चलाई जा रही हैं। इन सभी योजनाओं के अंदर अलग अलग हिसाब से आर्थिक सहायता सीधे कंपनी के माध्यम से दी जाती है। जिला झालावाड़ में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के तहत प्रशिक्षण के लिए जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त 110 आवेदन में से 15 आवेदनों को EOI में वर्णित अर्हता पूरी न करने के कारण निरस्त किया गया। राज्य सरकार की कुछ कौशल विकास की योजनाएं हैं और कुछ योजनाएं विभागों के साथ मिलकर हम चलाते हैं। कुछ योजनाएं हम भारत सरकार के साथ मिलकर चलाते हैं। ये सारी योजनाओं के अंदर अलग अलग हिसाब से राज्य की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी आर्थिक सहायता सीधे कंपनी के माध्यम से दी जाती है, जहां ये सारी ट्रेनिंग सब्सिडाइज्ड होती है। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में गांव में नाली निर्माण से जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रावधान यह है कि रोज गांव में हर घर के सामने झाड़ू निकलेगी, गंदगी नहीं रहेगी, नाली साफ दिखाई देनी चाहिए, कचरे की गाड़ी घर घर जाएगी। एक पंचायत को 20 लाख रुपए साल के दिए जाते हैं, वह पर्याप्त राशि होती है। इसके अतिरिक्त में यदि जनसंख्या ज्यादा है और पैसा कम पड़ता है तो 30% राशि और खर्च की जा सकती है। प्रावधान ये है कि रोज गांव में हर घर के सामने झाड़ू निकलेगा, गांव में कोई भी गंदगी नहीं रहेगी, रोज नाली साफ दिखाई देना चाहिए और रोज कचरे की गाड़ी घर घर कचरा लेने जाएगी। ये प्रावधान है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जैसा मैंने बताया कि एक पंचायत को 10 लाख से लगाकर 20 लाख रुपए साल तक पड़ते हैं, जो पर्याप्त राशि होती है। इसके अतिरिक्त भी यदि कोई जनसंख्या ज़्यादा होती है और ये पैसा कम पड़ता है तो 30% राशि स्वच्छ भारत मिशन से खर्च की जा सकती है। जिला कोटा में छात्रवृत्ति से वंचित छात्र से जुड़े मामले पर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने जवाब दिया कि सरकार और विभाग की ओर से संस्थाओं और छात्रों को मौका दिया जाता है कि वह पूरी जानकारी भिजवाएं।
कुछ विद्यार्थी हैं जिनकी जानकारी पूरी नहीं होने से छात्रवृत्ति का मामला होल्ड पर रखा है। हम परीक्षण करेंगे कि छात्रों को अधिक से अधिक मौका दिया जाए, छात्र वंचित नहीं रहे। विभाग के द्वारा छात्र जो अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति देने के लिए इसलिए निरस्त कर दिए जाते हैं कि छात्रों के स्तर पर आक्षेप पूर्ति नहीं करना, पात्रता का नहीं होना, शैक्षणिक संस्थान द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को विभाग को अग्रेसित नहीं किए जाते हैं। लगातार सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उन संस्थानों को, उन छात्रों को लगातार मौका दिया जाता है कि आप आक्षेप की पूर्ति करके विभाग को भिजवाएंगे तो एक भी छात्र ऐसा नहीं होगा। अभी हमने जैसे 24-25 के लिए करंट ईयर से हमने 31 मार्च की डेडलाइन रखी है। पूर्व में भी कुछ ऐसे आपके जैसे पीपलदा क्षेत्र की बात करें तो कुछ एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस आक्षेप पूर्ति नहीं करने के कारण से उनका अभी होल्ड पे रखा गया है। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों का बीमा क्लेम से जुड़े विधायक कमला देवी के सवाल पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने जवाब दिया कि वर्ष 2023-24 में कंपनी का चयन नहीं हो पाया था। इसके चलते राजस्थान के सारे किसान इस योजना से वंचित रह गए, किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया। उस दौरान सरकार के स्तर पर बीमा कंपनी का निर्धारण नहीं किया गया था। वर्ष 2023-24 में राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत कंपनी का चयन नहीं हो पाया था। बीमा कंपनी का चयन नहीं होने से कोई क्लेम किसानों को नहीं मिला। राजस्थान के सारे किसान इस योजना से वंचित रह गए। किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया था। सरकार के स्तर पर बीमा कंपनी का कोई निर्धारण नहीं किया गया था, जिससे राजस्थान के किसानों को दुर्घटना बीमा के लाभ से वंचित रहना पड़ा। बीकानेर में आरक्षित भूमि के आवंटन से जुड़े विधायक अंशुमान सिंह भाटी के सवाल पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि गलत आवंटन को निरस्त करने के लिए कमेटी बनाई गई है। जो भी गलत हुआ है उसे निरस्त किया जाएगा। साथ ही और भी कोई जांच बकाया है जिसमें गलत आवंटन हुए हैं, उसमें भी पूरी तरह से जांच करके आवंटन निरस्त किए जाएंगे। जो गलत आवंटन हुए हैं उसकी कमेटी बना दी गई है और जो भी है उसको निरस्त करने का काम किया जाएगा। साथ ही और भी कोई ऐसी कोई जांच है या जिसमें आवंटन गलत हुए हैं तो पूरी तरह से इसकी जांच करके आवंटन जो गलत हुए हैं उनको निरस्त करने का काम के नियमानुसार किया जाएगा। उदयपुर जिले में 400 केवी ग्रिड स्टेशन की स्थापना से जुड़े सवाल पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 3 पूरक प्रश्नों के जवाब दिए तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सवाल पूछा। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने 3 सवालों का हवाला देते हुए मना कर दिया और अगले प्रश्न के लिए विधायक का नाम लिया। इस पर जूली ने आपत्ति जताते हुए अधिकारों का हनन बताया। उधर विपक्ष हंगामा करता हुआ वेल में आ गया। विधानसभा की कार्रवाई हंगामे के बीच जारी रही। थोड़ी देर बाद विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से बहिर्गमन किया। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और बीमा मुआवजे का मामला गूंजा। इसी बीच उदयपुर से ग्रिड सब स्टेशन के जुड़े सवाल पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब प्रश्न पूछने की कोशिश करी तो विधानसभा अध्यक्ष ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारे अधिकारों का हनन है। इसी बात को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और वेल में आकर प्रदर्शन भी किया। उधर विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के दौरान लगातार जारी रही। ऐसे में विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन किया। कैमरामैन जितेश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।